कपिल जी नमस्कार। सर, डंपिंग स्टेशन को लेकर के आपका जो विरोध चल रहा था उनका कचरा उठाओ संघर्ष समिति का, अब सरकार ने उनकी मांग मान ली गई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे सर? अजय जी, आपके सिटी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आपने भी वहाँ पर कई दिन हो गए मेहनत कर रहे थे, वहाँ पर बाइट भी ले रहे थे, लोगों की समस्याएं को आगे बढ़ा रहे थे। मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद बियाणा जी और हमारे जननायक जनता पार्टी की पूरी टीम, युवा टीम और हमारी और भी जो भी टीम है सभी उसकी, सब ने देखो, हमने ना ज़्यादा नहीं कहता तो 3-4 बार हम वहाँ पर धरने पर भी बैठे हैं और उस दिन हमारी एसडीएम साहब से बात भी हो गई थी इस बारे में। एसडीएम साहब ने 15 अगस्त का टाइम मांगा था और ये कहा था कि कैबिनेट की जब भी मीटिंग बैठेगी उसमें आपका ये समाधान 100% निकालेंगे। तो एसडीएम साहब ने भी अपना वादा पूरा किया है और जैसे कि कैबिनेट की मीटिंग थी, हमारा इनका ये प्रस्ताव भी पास हो गया। ये जो लोग हमारे 3-4 गांव थे, हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग बच्चे इतनी गर्मी में वहाँ पर रोड के ऊपर बैठे थे धरने पर, क्योंकि उनकी मजबूरी थी एक, भाई लोग दिन प्रतिदिन बीमार हो रहे थे, कूड़ा करकट बहुत हो रहा था, बहुत परेशानी थी इनको। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा, बार बार मैं धन्यवाद करूँगा जो इनकी मांगों को, इनकी परेशानियों को गवर्नमेंट ने समझा है। और मैंने ये आवाज़ चंडीगढ़ में उठाई थी, मेरी बात भी हो गई थी, तो हमने ये रिक्वेस्ट भी की थी हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से भी, भाई ये बहुत परेशान हैं, इनका समाधान निकालिए। तो इनका समाधान निकल गया, ये सभी गांव वाले बधाई के पात्र हैं। और जैसे कि ये अभी बिल पास हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर, जैसे अभी चल रहा है, इतने साल हो गए भाई, 2-3 साल हो गए, ऐसे थोड़े दिन और चलने दीजिए, फिर ये कूड़ा करकट सारा गवर्नमेंट की दूसरी जगह जहाँ पर कोई घर नहीं है वहाँ पर डाला जाएगा। सर, ये कब तक हो जाएगा सर, ये शिफ्टिंग जो है डंपिंग सर? ये बहुत ही जल्द हो जाएगा। बस मेन कहाँ पर रुका हुआ था, भाई हमें इसकी बजाय दूसरी जगह मिल जाए और ये गवर्नमेंट ने मंजूर कर दिया है, अब ये बहुत ही जल्द हो जाएगा। और इसमें शर्मा जी मैं एक बात और वो करूँगा, जो भी काम होता है हमें, जो भी परेशानी होती है, प्यार से बोलो, प्यार से रिक्वेस्ट करो तो वो काम हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर संघर्ष समिति ये थी, कचरा टावर संघर्ष समिति के प्रधान सतबीर चौहान जी, इन्होंने बेचारे, मैं तो एक ही बात कहूँगा जी, कभी भी सरकार के खिलाफ धरना जरूर कर दिया, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं बोले इन्होंने। मैं गया जब भी, इन्होंने यही कहा था, शर्मा जी बीजेपी जेजेपी जिंदाबाद, बस हम हमारी मांग को उठा रहे, हम सरकार से लड़ाई नहीं है। तो सर, परसों तो हाय हाय के नारे लगाए गए थे, आपके यहाँ ऑफिस के सामने भी लगाए थे और विनोद बियाणा जी के खिलाफ भी लगाए थे, तो फिर भी काम देखो। मैं बताता हूँ इसमें, और उसमें आम आदमी पार्टी के मनोज राठी भी आए थे। सुनो, इसमें तभी तो इनका काम खराब होने की संभावना कर रखी थी पूरी। यहाँ पर मेरे को ज्ञापन देके गए थे दुष्यंत चौटाला जी का, मैंने फोटो खींचकर व्हाट्सएप भी कर दिया था। तो यहाँ पर सतबीर चौहान जी जो इसके प्रधान थे, जो गांववासी थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा था, भाई मुर्दाबाद के नारे ना लगाओ सरकार के, हम नहीं लगाना चाहते। लेकिन है ना, आम आदमी पार्टी अपने इसमें भी राजनीति कर रही है, इसको राजनीति रंग डालने ही वाले थे, लेकिन सतबीर चौहान ने वो डलने नहीं दिया। वो अपनी राजनीति के चक्कर में, क्यों, इनका काम ही ये है, दूसरी पार्टी को गाली बको और अपनी राजनीति चमकाओ। मैं यही कहूँगा, हांसी हल्का कोई ऐसे नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे वर्ग है, ये सभी चीज सोचते हैं। हांसी हल्का का इलेक्शन बहुत ही सबसे डिफिकल्ट होता है, तो लोग सभी सोचते हैं गाली बकने से या कुछ नहीं, अरे कुछ करके दिखाना तो ये काम करके दिखाओ। जैसे कि बीजेपी जेजेपी सरकार ने इनकी परेशानी पूरी कर दी,
ऐसे काम करो, लोगों की सेवाएं करो, गरीब आदमी को खाना खिलाओ और करो। अरे ये काम है करने के, इससे चढ़ते हैं ना कि किसी को किसी भी पार्टी के लिए बुरा बोलना, भला बोलना। हमने देखो आज तक किसी भी पार्टी, हमारी विरोधी पार्टी बहुत है, हम किसी का वो नहीं करते। हाँ, हाथ जोड़ लेते हैं, भाई ठीक है आप ठीक हो, हम गलत है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी राजनीति के चक्कर में गरीब मजदूर आदमी थे परसों जो भी आए थे, उसमें कुछ और वर्ग भी थे भाई, सम्मानित भी थे, उनका फायदा ऐसे नहीं उठाना चाहिए हमें अपने राजनीति के चक्कर में। ये 3 साल हो गए धरने धरे हुए, आज तक नहीं बैठा मनोज राठी वहाँ पर इतनी धूप में, तो अब 5 मिनट के लिए फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर आ गया, जबकि इन्होंने रोका और अपनी राजनीति फिर भी धक्के से उनको सरकार को मुर्दाबाद दिखाने लगा। तो आपका कहने का है जी, ये जो परसों प्रदर्शन हुआ था कचरा उठाओ संघर्ष समिति का बीड़ फार्म से जो आया था, तो उसमें आप ये कहना चाह रहे हो कि बिना बुलाए मेहमान थे क्या जी मनोज राठी? भाई मैंने ना देखो प्रधान जी से बात हुई थी मेरी, यही कहा था उन्हें भीड़ में कोई भी आ सकता है वैसे तो, लेकिन उनको स्पेशलिस्ट ने नहीं बुलाया, स्पेशल भाई आप आओ हमारे मांग उठाओ, नहीं। सिर्फ सतबीर जी ने मेरे को स्टार्टिंग से लेके अब तक, हम धरने पे भी गए थे, हमारे हिसार प्रभारी शिव कुमार पुलाना जी भी गए थे मेरे साथ, हम वहाँ पर बैठ बैठ के भी आते थे, तो एसडीएम साहब से भी मिलते रहते थे इस बारे में। तो इसमें सतबीर चौहान ने शुरू से लेके अब तक यही कहा था, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ ज्ञापन देंगे और हम कोई बातबाजी, कोई सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इनका धरना फैल करने की सोची थी, लेकिन इन्होंने मेहनत कर रखी थी, जो रंग लाई है। आप सभी दर्शक देख रहे थे, कपिल जी के विचारों को सुन रहे थे और उनकी बातों को सुन रहे थे। हमारे बीड़ फार्म में जो डंपिंग स्टेशन है कूड़ा कचरे का, उसकी सरकार ने मंजूरी मानवी है और जो उनकी मांगे थी पूरी कर दी है, और डंपिंग से कूड़ा कचरा यहाँ से शिफ्टिंग कर दिया जाएगा। अब बीड़ फार्म में कूड़ा कचरा नहीं पड़ेगा, अभी इसका समय लगेगा पर मंजूरी मिल चुकी है। धन्यवाद।